हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा आप लोग सब ठीक होंगे। आज फिर 4-5 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि मैं अपना बिजनेस को बड़ा क्यों नहीं कर पाया। जैसे कि मैंने आपने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि मैं 2012 8 अप्रैल से बिजनेस कर रहा हूँ और आज 25 मई 2024 हो चुकी है। लगभग 12 साल 2 महीने के आसपास हो चुका है। तो इस बीच इतने दिनों से मतलब मेरा बिजनेस नहीं बढ़ पाया है। कहाँ तो मैंने 10 साल में जो अपना मतलब एम बनाया था कि 100 करोड़ की कंपनी बना देनी है इस समय तक, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। 1 करोड़ रुपए तक भी नहीं पहुंचा हूँ मैं। तो उसके कुछ मुख्य कारण रहे। तो जैसे कि 2012 में काम शुरुआत की, तो जो मैंने अपना लक्ष्य रखा था वो इस बेस पे रखा था कि पहले तो शुरू में कोई भी बिजनेस मिल जाए मतलब, और फिर जो भी मैं बिजनेस करूँगा, क्योंकि मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था, एक भी रुपया नहीं था काम लगाने के लिए। और आपको पता ही है कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए 10-20 हज़ार रुपये तो कुछ भी नहीं रखता। मतलब अगर आप कुछ शॉप भी खोलते हो या कुछ भी काम करते हो, जैसे फ्री के काम स्टार्ट किया था, उसमें भी जो है मेरी स्टार्टिंग में 600 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था मैंने, और वो भी मेरे दोस्त किशन शर्मा ने दिए थे। तो कम से कम उसमें 600 रुपये लगे। अब इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए मतलब और पैसा चाहिए था ज़्यादा माल के लिए। तो पैसों की वजह से बिजनेस को मतलब काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो उसमें मुख्य कारण मैं बताने वाला हूँ क्या क्या मुख्य कारण है जो मतलब मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाया। तो जैसे 2012 में काम स्टार्ट हुआ तो घर में मतलब बहुत समस्या थी पैसों की। पापा का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा था और 2012 तक आते आते वो बिल्कुल बंद सा ही हो गया था। तो अब कमाई का साधन कुछ रहा नहीं। खर्चे थे, मकान जो हमने किराए पे दिया हुआ था 4-5 हज़ार रुपये उसका किराया आया करता था, उसी से घर का गुजारा चलता था। तो अब मेरा क्या इरादा था कि जैसे मैंने 600 रुपये का स्टार्टिंग में काम स्टार्ट किया था, तो मुझे ये था कि भाई मैं अपने खर्च कुछ नहीं करूँगा। और ऐसे भी मेरे कुछ भी खर्च नहीं थे, ना खाने के पीने के ना कपड़े पहनने के, बहुत ही सीमित खर्च थे। बहुत लालची कह सकते हो आप, लालची टाइप का आदमी था। साइकिल का पंचर भी खुद ही जोड़ लिया करता था, मात्र 3 रुपये का पंचर जोड़ता था, पर 3 रुपये भी मैं बचा लिया करता था। तो खैर इस बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, एक बार भी अलग से वीडियो बना दूंगा कि कितना लालची मैं था। तो इरादा ये था कि जैसे 600 रुपये का हमने सामान बेचा, वो 800 बचा, 800 रुपये में बिक गया, तो कल को 800 रुपये का इन्वेस्ट करेंगे, फिर 1000 में बिक गया तो 1000 का इन्वेस्ट करेंगे, फिर 2000 का बिकेगा वो। इस तरीके से करते करते अपने बिजनेस को ग्रो करना है। फिर एक ऑफिस बना लेना है, एजेंसी ले लेनी है, फिर उसकी फैक्ट्री लगा देनी है किसी भी प्रोडक्ट की जिसमें हमें अच्छी नॉलेज होगी, जैसा मार्जिन अच्छा होगा। तो ये सब इरादा था, पर ये सब नहीं हो पाया क्योंकि पैसा जो है, इतनी इनकम है नहीं थी, घर में रुपया देना पड़ता था। अब घर के खर्च में सारा पैसा खर्च हो जाया करता, इस वजह से मैं आज तक भी फेरी में ही लगा रहा। तो मतलब पैसों का मैनेजमेंट मुझसे नहीं बन पाया, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चल पाया, और फिर मैं थोड़ा तंगी में आ गया कि यार ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि 2014 में घर बिक गया। अब घर बिकने की वजह से मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया, बहुत समस्या में आ गया कि घर बिक गया। फिर हमने किराए पे रहने की वजह से मैंने दूसरा घर बनाना पड़ा, उसे होम लोन लिया, लोन लेकर उसमें 17,000 रुपये किस्त बनी उसकी। अब 20-30 हज़ार रुपये कमाया करता था, उसमें 17,000 रुपये यहाँ चले जाया करते थे, तो बहुत सारी इस तरह की समस्या हुई। तो इस वजह से काम आया, उसमें जो है 17,000 रुपये और ऐड हो गए। फिर मैंने जैसे तैसे करके 2017 में अपना खुद का सरफ बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब वहाँ पे जो है मैं जो वर्क पे कराया करता था, मतलब जिस कंपनी से मैं सरफ खरीद के बेचता था, उसी कंपनी से मैंने अपनी पन्नी छपवा के उसको दी कि भाई मेरा ये माल तैयार कर दो और मैं उसको बेचूंगा। मुझे 2 रुपये फिर एक्स्ट्रा ज़्यादा बचने लग गए, मतलब भाई कुछ खुद का ब्रांड था तो उसमें मार्जिन ज़्यादा आने लग गया, इनकम फिर थोड़ी बढ़ गई। पर हुआ क्या कि मुझसे यहाँ भी फिर एक गलती हो गई कि मैंने वो 2 रुपये किलो लिया करता था एक पैकेट को तैयार करने के। अब वो 2 रुपये बचाने के चक्कर में मैंने खुद सारी मशीनें वगैरह खरीद ली और पर्सनल लोन ले लिया, जिसकी 13,000 रुपये के आसपास किस्त बन गई। फिर उस दौरान स्कूटी ख़राब हो गई, नई स्कूटी खरीदनी पड़ी, 3,000 रुपये उसकी किस्त बन गई। बात कहने की है 34-35 हज़ार रुपये के आसपास किस्त बन गई। अब इतना रुपया पहले से है ही नहीं था। अब भाई जैसे अपनी पन्नी छपवाई है, अपना प्रोडक्ट खुद का लॉन्च किया है, तो उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, लाखों रुपये चाहिए, क्योंकि स्टॉक भी होना चाहिए और बाजार में फिर उधार भी डालना है। जैसे जिस भी नए दुकानदार के पास जाएंगे तो उसको तो जो उधार देना पड़ेगा, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, वो 10 तरह की बातें बताता है कि भाई इसे हम कैसे बेचेंगे। मतलब शुरू में कोई पैसा आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो उधार रखोगे, माल बेचेगा और तब आपके पैसे देगा। तो इस वजह से ही मेरा फेल हो गया मेरा खुद का जो मतलब मैंने मशीनें वगैरह खरीदी, तो वो भी फेल हो गया और मेरे सिर कर्जा हो गया। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, इतना ज़्यादा कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाया करती थी और मैं रोने लगता था, ज़रा सी बात पे मतलब रोना जाया करता था। काम पे से भी मैं बीच में लौट के आ जाया करता, किसी कस्टमर ने कहा कि भाई आज पैसे नहीं है, तो बहुत फील होती थी ये चीज़ें। और हालत इतनी ख़राब हो गई, चिड़चिड़ापन हो गया घर में, मैं गुस्सा करने लग गया बात बात पे, कि मैं फिर जो है मेडिटेशन करने लग गया। मेडिटेशन करने की वजह से फिर जो है मेरा मेडिटेशन होने लग गया और बस मेरा इरादा बन गया संन्यास लेने का। अब इस बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर कि मेरे संन्यास का इरादा कैसे हुआ। तो इतना मतलब तंगी में आ गया था उस दौरान में। तो
परेशान हो गया। और फिर खैर जो है मेरे चाचा थे, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिए, मेरी हेल्प करी। वो बोल रही शादी कर ले, तो मैंने अपनी समस्या बताई, भाई शादी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने 1 लाख रुपये मेरी हेल्प करी, 1 लाख रुपये से। अब वो 1 लाख रुपये फिर मैंने अपने काम में लगाया, जबकि वो पैसा उन्होंने मुझे लोन के लिए दिया था कि इसमें लोन में कुछ जमा कर दे, जल्दी खत्म हो जाएगा लोन। पर यह है कि फिर कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर, वही बिजनेस का कीड़ा था अपने अंदर। तो मैंने फिर काम जोर शोर से शुरू किया, और मात्र 2 साल के अंदर ही, 18 और 2019 के अंदर ही मैंने काम को फिर उठा दिया। 1,00,000 डेढ़ लाख रुपये के आसपास में इनकम ले गया। फिर टर्निंग पॉइंट आया 2019 में, मेरे भाई की शादी हुई, उसमें पैसा मेरी जेब से लगा, और बस जो स्टॉक था वो सारा मैंने वहाँ पे कर दिया। मेरे पे लगभग 10 लाख रुपए के आसपास स्टॉक था माल का, तो मतलब इतना काम मैंने खींच दिया था उधार नगद बाजार से उठा के जिस पैसे करके, और 10 लाख के आसपास मैंने शादी में लगा दिया पैसा। सारा जो है यहाँ का स्टॉक वहाँ पे फिट हो गया। और जो है क्या था कि पहले मैं घर में काम किया करता था, छत पे, वहाँ पे सर्फ बनाया करते थे, मशीन वगैरह वहीं रखी हुई थी। तो जो ये घर है इसके जस्ट बगल में प्लॉट है, हमारे जानकार का ही है, उसमें जो है वो किराए पे ले लिया हमने। उस पर टीन शेड डाल ली, टीन शेड मैंने खुद के पैसे डाली, 1,17,000 रुपये के आसपास खर्चा आया। और बस फिर जो है काम वहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया, पर वहाँ पे काम की सेटिंग नहीं बन पाई, पैसा सारा खत्म हो गया। और फिर मैं दोबारा से डिमोटिवेट होने लग गया, और ऐसा करते करते 2020 आ गया, लॉकडाउन। और मेरी जो है स्कूटी भी किस्त खत्म हो गई थी, पर्सनल लोन की भी किस्त खत्म हो गई, तब किस्त बची मात्र 17,000 रुपये। तो खैर दोबारा से फिर पैसा जुड़ना शुरू हो गया, और मुझे जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। और जैसे कि लॉकडाउन आया था, ये लॉकडाउन में सब किस्तें जानी बंद हो गई, होम लोन वगैरह की, तो मैंने दोबारा से फिर 18 लाख रुपए जोड़ दिए। मैंने लॉकडाउन में 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ पैसा कमाया। मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठा, इस बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और मैं लॉकडाउन में भी चोरी छुपके से जंगल के रास्ते से सब गाँव में माल सप्लाई किया करता, हर चीज़, आलू, आटा, तेल, सरफ, दाल, क्या बोलते हैं उसको, सब सब्जी वगैरह सब मैंने सप्लाई करी स्कूटी पे, और मतलब खूब पैसा कमाया। मतलब ज़्यादा पैसा महंगा बेच के नहीं, लोगों की हेल्प करी। आज भी उसी वजह से मैं डूबा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को उदाहरण सेट भी दे दिया लोगों की मदद करने के लिए। भाई कि लोगों के पास पैसा नहीं था, मैं माल उनको दिया करता था। खैर इस बारे में भी अलग से बात करेंगे। तो बिजनेस अच्छा चलने लग गया, और बस फिर दोबारा से टर्निंग पॉइंट आया। जिस प्लॉट में मैंने काम किया था उसमें 1.5 साल बाद ही, मात्र 1.5 साल बाद ही अंकल ने बोला कि भाई 5 साल की बात हुई थी प्लॉट के लिए, उन्होंने कहा ये प्लॉट खाली कर दो, हम इसमें मकान बनाएंगे। और बस मेरा दोबारा से यहाँ से ज़िंदगी का दोबारा से टर्निंग पॉइंट आया, और मेरा फिर दोबारा से अंत होना स्टार्ट हो गया। अब हमने जैसे तैसे करके उनसे 6 महीने का और टाइम बढ़वाया, 2 साल हो गए। और बस जो वो पापा ने बोला कि यार तू प्लॉट खुद का ले ले, क्योंकि अब मैं कहीं पे किराए पे लेता प्लॉट, वहाँ पे बिजली कनेक्शन की झंझट। अब बिजली का कनेक्शन जब 2017 में इस घर में लिया था मैंने, उस टाइम 40,000 रुपये के आसपास मेरा खर्चा आया था, रिश्वत वगैरह देनी पड़ती थी, और बहुत चक्कर काटने पड़े थे 2-3 महीने तक। 2-3 महीने मैंने बिजली विभाग के चक्कर काटे। तो मम्मी को लेके गया था, मेरी मम्मी ने उसको जेई को जेई भी क्या, शायद ए था, ए को 2 सुनाई थी करके, तो रिश्वत चाहिए तो रिश्वत बता। फिर जैसे तैसे करके उसने मेरा बिजली का कनेक्शन किया था। तो बहुत समस्या का सामना था। तो इस सब को देखते हुए मैं कहीं और प्लॉट किराए पे भी नहीं ले सकता था, क्योंकि फिर वही बिजली कनेक्शन की झंझट। तो पापा ने बोला कि तू किराए पे लेगा, फिर उसको छोड़ेगा, तो कोई प्लॉट ही खरीद लेगा। पापा को पता तो मेरे पास 18 लाख रुपए हैं। तो पापा ने एक रोड पे प्लॉट देख लिया कि जहाँ पे ट्रक व्रक भी आ सके, कोई समस्या ना हो, मेन रोड पे। तो हमने वो प्लॉट ले लिया, 16 लाख रुपए के आसपास वो प्लॉट लिया। अब वो जो प्लॉट लिया उसी के दौरान जो जिस डीलर ने हमें प्लॉट दिलाया, तो उसने बोला कि तुम्हारे ही जिस प्लॉट में तुमने काम किया हुआ है सरफ का, उसके जस्ट बगल वाला प्लॉट ही बिक रहा है, और मात्र 10 लाख रुपए में मिल रहा है। और बस पापा ने बोला कि यार तू उसी प्लॉट को ले ले, तुझे बिजली का कनेक्शन भी लेना पड़ेगा, और जो तूने प्लॉट लिया है इसको बाद में बेच देना तू, या फिर इसमें काम कर लेना जो मेन रोड पे प्लॉट लिया है। ये तो मौके का प्लॉट है, 2 रुपये दे के जाएगा। अब मेरी भी समझ में आ गई वो बात। तो 10 लाख रुपये का वो जस्ट बगल वाला प्लॉट ले लिया। अब दोबारा से फिर मैं 8-10 लाख रुपये माइनस में चला गया। अब इस प्लॉट को तैयार करने में, यानी इस प्लॉट से इस प्लॉट में टीन शेड डालने में 3 महीने के आसपास का समय लग गया, क्योंकि बारिश हो रही थी, और जो है कभी मिस्त्री नहीं मिला था। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हुई, और मेरा आलकस भी कह लो आप कि ये क्या ड्रामा चल रहा है मेरे साथ। इस सब को देखते हुए स्टॉक मेरे पास 1.5 महीने का था। किस्त मेरी जो कमेटिया की डाली हुई थी ना, जब भी वो 18 लाख रुपये इकट्ठा हुआ था, लाख रुपये के आसपास किस्त जाया करती थी। और वो जो स्टॉक था सारा किस्तों में चला गया, और दोबारा से बस फिर गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई। और तब से लेके मैं आज तक नहीं सुधरा हूँ। अब मैंने 10 लाख रुपये के आसपास उस टाइम कर्जा लिया था, ब्याज पे पैसा, और ये किस्तें थी मेरे सिर। अब आमदनी हो गई 20-30 हज़ार रुपये महीना, और किस्तें लाख रुपये महीना। अब ये किस्तें जो हैं 70,000 रुपये, ये भी ब्याज पे ले लेके देनी पड़ी। और करते 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 मैंने 2024 की जनवरी तक 70 लाख से भी ऊपर का कर्जा कर दिया अपने सिर। और बस वैसे ये पिछले साल 50 लाख के आसपास था, जून 2023 में। पर फिर दोबारा से घर में लड़ाई झगड़ा सा हुआ, बहसबाजी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई,
और मैं दोबारा से डिप्रेशन में चला गया। 5 महीने मेरी तबीयत ख़राब रही, मैं इसी कमरे में 5 महीने बंद रहा बिल्कुल। डिप्रेशन की दवाइयाँ वगैरह खाई, बहुत ही तंगी में आ गया था। तो 5 महीने जो किस्तें नहीं दी, अब किस्त मेरी जाया करती थी अब से 2-3 लाख रुपए से महीना। तो क्योंकि ब्याज हो गया था ना, अब उसको ब्याज वाला पैसा मांगता था तो उसका पैसा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करके देना पड़ता था। और दोबारा से 50 लाख को मैंने 70 लाख में पहुँचा दिया। फिर मैंने सोचा कि यार अपना जीवन है तो सब कुछ है, पैसों को मत देख कि क्या कर्जा हो रहा है, सिर्फ जितना कर्जा हो रहा है होने दे, पहले अपने आप को सुधारा। तो मैंने वो सुधारा, और वैसे मैंने अक्टूबर में 17 अक्टूबर 2023 को काम करना स्टार्ट किया था दोबारा से, और रेगुलर काम करता था। फिर कॉन्फिडेंस आ गया था, तभी मैंने वीडियो वगैरह डाली थी कि अब तो मैं उठ गया हूँ, बस अब काम करके दिखाऊंगा। पर जो है 18 जनवरी को फिर मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई 2024 में, डिप्रेशन में आना शुरू हो गया। फिर मैं दोबारा से 8 मार्च 2024 को दोबारा से काम करना स्टार्ट किया। तब से मैं अब तक रेगुलर काम कर रहा हूँ। तो अब कर्जा 60 लाख के आसपास बचा है, 10 लाख रुपए का मैनेज हो चुका है जैसे तैसे करके। क्योंकि कुछ कर्जा क्या है, इसमें किस्तें हैं, कमेटी छुड़ाई हुई हैं। तो जैसे वो कमेटी पूरी हो जाती है, मैं अब उनको दोबारा कमेटी को नहीं डाल रहा हूँ। तो वो कमेटी किस्त खत्म हो गई, तो अब चल रहा है मई 2024। अब जून में मेरी 46,000 रुपये किस्त खत्म होगी, और जुलाई में 20,000 रुपये और कम हो जाएंगे। अगस्त में जो है 30-32,000 रुपये खत्म हो जाएंगे। बात कहने की है कि दिसंबर 2024 तक 1,92,000 रुपये किस्त खत्म हो जाएगी। लगभग 1 लाख रुपये के आसपास किस्त बचेगी मेरी, जो कि मार्च 2025 में सारी खत्म हो जाएंगी। यानी मैं सिर्फ होम लोन की किस्त दूंगा, और एक दोबारा से पर्सनल लोन फिर ले लिया है, 5,000 रुपये उसकी किस्त जाती है, वो देनी पड़ेगी। तो बस ये 20-22,000 रुपये किस्त रह जाएगी। और अभी मैं महीने का 60-70,000 रुपये आराम से कमा रहा हूँ, तो उसको मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब जो पैसा बचा है वो ब्याज का 3% पे लिया हुआ है, अब उसको लौटा के ना मैं उसमें क्या करूँगा कि उसका ब्याज देता रहूँगा। ब्याज जाता है 30-40 हज़ार रुपये महीना। अब उसको पैसा लौटाऊँगा कहीं कमेटी डाल के, या उसको 1 लाख रुपये दे दिया, तो फिर काम टूट जाएगा। अब पहले काम जरूरी है, और फिर बाद में वो ब्याज वाला ऐसा है कि उसको अगर 25,000 रुपये भी देंगे ना, वो 25,000 रुपये ही ले लेता है। तो ये सब देखते हुए धीरे धीरे करके ब्याज का भी पैसा 2025 के लास्ट तक निकाल देंगे। बात कहने की है कि सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए किस्त है, उससे मेरा काम टूटता है। जैसे कि भाई आज किस्त जमा कर दिया, कल के लिए सामान के लिए पैसा नहीं बचा, तो बहुत बड़ी समस्या आती है। तो ये कारण रहा कि कर्जा इतना ज़्यादा हो गया, जिस वजह से काम नहीं बढ़ पाया। तो मेरे बिजनेस ना बढ़ने का ये कारण रहा। ये देखो, मैंने एक चिड़िया का बच्चा रेस्क्यू किया है। भूख लग गई है इसको, खाना मांग रहा है। 7 दिन हो गए इसको, भूख लग रही है इसको। तो दोस्तों, ये मेरे मुख्य कारण है बिजनेस ना आगे बढ़ने का। क्योंकि बिजनेस में पैसा लगता है, उसको इन्वेस्ट करोगे वही 2 रुपये कमा के देगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, जैसे कि आज मैं सामान बेच के आया, अब मैं उधर से ऑर्डर लेके आता हूँ, किसी ने कोलगेट मांगा, किसी ने दाल मांगी, किसी ने कुछ मांगा। अब कल को अगर उनका मैं सामान की पूर्ति कर दूँ तो 2 रुपये एक्स्ट्रा बचेंगे, और फिर धीरे धीरे करके मैं और नए कस्टमर तक जा सकता हूँ। और फिर सर पर, जैसे कि मैंने बताया, खुद मैन्युफैक्चर करता हूँ, उस पर मार्जिन भी ज़्यादा है, 15-20 रुपये के पैकेट बच जाते हैं। तो उनको जो है अगर दुकान पे बेच दूँ तो 10-12 रुपये वहाँ से बच जाते हैं। तो इस तरीके से अगर पैसा होगा उसमें लगेगा, और दुकानदारों पे हर जगह से मतलब इनकम के सोर्स बनेंगे। तो खैर, इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। तो ये मुख्य कारण रहे कि मेरा बिजनेस जो बढ़ नहीं पाया, घर के खर्चों की वजह से, और खर्चे सिर्फ ज़्यादा रहे, और जो है इनकम कम रही। और बिजनेस बढ़ भी गया था 2020 में। 18 लाख रुपए जो इकट्ठे किए थे वो मैंने एक जगह इन्वेस्ट किए हुए थे। अब उनके 18 के 1-1.5 साल के अंदर ही 50 लाख रुपए बनने थे, जिसकी मैं ज़मीन खरीदता फैक्ट्री के लिए। और वहाँ से मेरी जो है, जब फैक्ट्री लग जाती, मेरी 8-10 लाख रुपये पर मंथ इनकम होना स्टार्ट हो जाती। क्योंकि अब का मेरा इरादा केमिकल बेचने का भी है। जैसे मैं सर्फ को मैन्युफैक्चर करता हूँ, इस तरीके से मेरे जैसे बहुत लोग हैं, उनको केमिकल प्योर नहीं मिल पाता है, जिस वजह से उनके काम नहीं चल पाते हैं, बंद हो जाते हैं बीच में। तो केमिकल बेचने का भी इरादा है, उस पर भी अच्छी खासी इनकम है, और कैश में माल बिक जाता है। और अपना तो खुद का ही मैन्युफैक्चर करता ही हूँ। तो ज़्यादा जब फैक्ट्री लगेगी, 2 जिलों में माल बेचने का इरादा है, पूरा हरिद्वार जिला, पूरा सहारनपुर जिला, और बाद में फिर मुजफ्फरनगर जिला। इतनी बड़ी फैक्ट्री मतलब बनाने का इरादा था। पर वो दोबारा से वो प्लॉट अगर खाली ना करना पड़ता तो आज मेरी फैक्ट्री होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता मस्त बिल्कुल। तो इन अंकल ने प्लॉट खाली कराया, इन्होंने मेरा अंत किया। डिप्रेशन का सारा शिकार अनिल डॉक्टर सैनिक कॉलोनी वाले ने मुझे जो है इतना लॉस पहुँचाया, डिप्रेशन में गया, इतनी हालत ख़राब हुई मेरी उस वजह से। इन्होंने प्लॉट खाली कराया टाइम से पहले। अब वो पापा के दोस्त, मामा के दोस्त थे। अब यार फिर वही कहा सुनी वाली बात होती है, मामा बीच में थे उसमें, मामा कहते यार तुमने भी मुझे बीच में फंसा दिया था। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इस वजह से उस शर्म लिहाज में छोड़ना पड़ा, और बस आज उसकी मैं
वो चीज़ें भुगत रहा हूँ। फिर वो बराबर में प्लॉट लिया, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। बात कहने की है, घूम फिर के अभी समय नहीं आया अपने बिजनेस का, पर अब पूरी उम्मीद है। अब मैं कमेटी बिल्कुल भी नहीं डाल रहा हूँ, खर्चों को कम कर रहा हूँ और बिजनेस को बढ़ाने की अब सोच रहा हूँ कि अब होश आ गया है कि बिजनेस में पैसा अगर रुकेगा तो वो 2 रुपये कमा के देगा, और आगे जो है जब बिजनेस में माल ज़्यादा होगा, माल ज़्यादा सप्लाई होगा, तो इनकम भी ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी, फिर वही 1.5-2 लाख रुपये महीना कमाने लग जाऊँगा। तो अब इस तरीके का इरादा है। तो जो पैसा ऊपर का है कमेटी वमेटी का, उसको बाद में दे देंगे, जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा करके देते रहे। हर महीने 50,000 रुपये दे दिया भाई, 2 लाख रुपये कमाएंगे तो 50,000 या 1 लाख रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है महीने का। और वो कर दे, चाहे 2 साल में उतरो, 3 साल में उतरो। अब जो है जब पैसा एक्स्ट्रा होगा तभी दूंगा उसको। तो अब किस्तें बिल्कुल ख़त्म करनी है। तो बने रहे अपने भाई के साथ, और मिलते हैं अगली वीडियो में।